नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 13 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो इसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, राशिफल बताने से पूर्व दो जानकारी मैं आपको अवश्य दे दूं। पहली जानकारी यह है कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। दूसरी जानकारी यह है कि कोई भी राशिफल या कोई भी ग्रहों का जो फल निकलता है यह ग्रहों के गोचर पे निकलता है और ये साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और पृथ्वी से चंद्रमा की नजदीकता होने के कारण यह हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज कर लेता है। और जब कोई भी प्लैनेट इतना फास्ट अगर अपनी राशि को चेंज करेगा तो उसके गति का प्रभाव, उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को हमारे मस्तिष्क पे पड़ना ही पड़ना है, हम लोग कुछ भी कर ले। अगर ये सप्ताह बात करें चंद्रमा की स्थिति की तो 13 फरवरी को चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और तुला राशि में चंद्रमा शुभ फलदायी होता है, परंतु केतु के साथ चंद्रमा इस समय रहेगा तो सभी लोग कम से कम अपने पेशेंस का ध्यान रखना है और डिप्रेशन में नहीं जाना है। 14 और 15 फरवरी को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। देखिए, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, परंतु चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है तो गज केसरी योग बनेगा और मंगल की भी खुद की राशि वृश्चिक पे दृष्टि है तो यह बन जाएगा नीच भंग राजयोग, यानी चंद्रमा का नीचस्थ होने का कोई बड़ा नुकसान किसी के साथ नहीं है। हाँ, फिर भी मन का मालिक है तो आलस्यपन 14 और 15 फरवरी को नहीं करना है। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जिनका चंद्रमा से मित्रवत संबंध है, यानी यह समय भी लाभकारी रहेगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में जहां बुध बैठा हुआ है। एक तो मकर राशि के स्वामी शनि जिनसे चंद्रमा का शत्रुगत संबंध है और दूसरा बुध साथ में होना जो भी चंद्रमा का सबसे बड़े शत्रु कहलाते हैं। अतः इस समय अगर आप अपने अहंकार पे और वाणी पे नियंत्रण कर लेंगे तो डेफिनेटली ये अशुभ प्रभाव आपके ऊपर इसका नहीं पड़ेगा, यह स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 13 फरवरी को व्यवसाय और नौकरी के बेहतर परिणाम बनते हुए दिखेंगे। अपने सुख समृद्धि के लिए कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। हो सकता है भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बन जाए। इस समय नौकरी या व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे बदलाव के ऑप्शन दिखेंगे। जीवन साथी से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कुछ जीवन के बड़े निर्णय भी आप इस समय ले पाएंगे। 14 और 15 फरवरी को जो है थोड़ा ससुराल पक्ष या प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा इस समय पेट की थोड़ी समस्याएं, हृदय से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं परेशान कर सकता है। समाज के कुछ लोग इस समय आपको गिराने का प्रयास करेंगे या फिर किसी कारणवश आप गलत जगह पे मोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अतः इस समय आपको बच करके रहना चाहिए और किसी भी सिचुएशन पे कोई लंबी यात्रा है तो उसका फायदा और नुकसान तय करके ही आप उस काम को करें। इस समय चंद्रमा आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति देगा। परिवार के लोगों से तालमेल बहुत ही बेहतर बनेगा। पुराने लव रिलेशन के सुधार के साथ में विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आते हुए दिखेंगे। हालांकि इस समय भी नौकरी व्यवसाय में बदलाव के अच्छे ऑप्शन दिखेंगे। कई समय से धन संचय नहीं हो रहा था, धन संचय होना चालू हो जाएगा। 16 और 17 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन दिखेंगे। पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। सरकारी क्षेत्र में अगर आप हैं तो प्रमोशन होना तय है, मनचाहा स्थानांतरण होना भी तय है। कुछ बात को लेकर के थोड़ा पारिवारिक विवाद या तृतीय संतान से थोड़ा विवाद या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं बनेगी। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। माता से और पिता से पूर्ण रूपेण सपोर्ट के योग बनते हुए दिखेंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। 18 और 19 तारीख को
नए नौकरी या व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अच्छे योग बनते हुए दिखेंगे। इस समय जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय का कोई लाभ नहीं मिलेगा, इस समय निश्चित तौर पर नौकरी व्यवसाय का परफेक्ट लाभ बनता हुआ दिखेगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कि इस समय आपके चारों तरफ से समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी और कहीं एक समय में बहुत लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं तो प्रमोशन होना तय है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप भगवान शिव के समक्ष जलाइए। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करूं 13 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी के मध्य में क्या होने वाला है। 13 फरवरी को थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। आत्मविश्वास में कमी दिखेगी, थोड़ा चोट चपाट या गले के रोग या पेट की समस्याएं परेशान कर सकती है। इस समय किसी भी स्थिति में आपको कर्ज नहीं लेना है। परिवार के लोग आपसे विवाद करने का या उलझने का कोशिश करेंगे, नहीं करना है। डिप्रेशन में नहीं आना है, बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना है और किसी भी तरह से अगर आपको विदेश यात्रा से रिलेटेड किसी को फंड वगैरह देना है तो उसका जांच पड़ताल अवश्य कर लीजिएगा। गलत चक्करों में इस समय फंसने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय जो है आप अपने जीवन में किसी भी सिचुएशन पे मैं बोलूंगा कि 13 फरवरी को आपको पार करना है, नहीं तो गलत डिसीजन गलत चक्करों में फंसा सकता है। 14 और 15 फरवरी को दांपत्य जीवन में थोड़ा विवाद बनता हुआ जरूर दिखेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां दिख सकती हैं। पार्टनरशिपिंग से थोड़ा सा मतभेद के योग बन सकते हैं और द्वितीय संतान से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। प्रथम संतान के द्वारा कुछ धन की हानि हो सकती है जिसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात रहेगा कि इस समय नौकरी व्यवसाय को लेकर अच्छे ऑफर आएंगे तो आपको इस समय बचना है। हालांकि अपने डिसीजन को आप बहुत परफेक्ट लीजिएगा। मान सम्मान में वृद्धि होता हुआ दिखेगा, लेकिन गलत सिचुएशन पे वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब भी हो सकता है। मतलब अगर कोई विवाह के कोई रिश्ते आते हैं तो हड़बड़ा करके ओके नहीं कर देना है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा इस समय आपके नौकरी व्यवसाय को लेकर के कुछ गलत आरोपों में फंस सकते हैं तो इसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जबकि मेंटल पीस मिलेगा। जीवन के कुछ ऐसे डिसीजन जो कई समय से आप नहीं ले पा रहे थे 100% इस समय ले पाइएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 16 और 17 तारीख को, इस समय जो है ससुराल पक्ष से तालमेल में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि पेट की समस्याओं से निजात मिल जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। खानदानी प्रॉपर्टी का कुछ बात बनता हुआ दिखेगा, लेकिन रिश्तेदारों से या भाई बहनों से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। इस समय कुछ मामलों में अगर मैं बात करना चाहूं तो गलत इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। आपके कोई मित्र या कोई रिश्तेदार आपसे पैसे मांगेंगे या गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के द्वारा कुछ धन का व्यय आपको परेशान कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि पुराने केस मुकदमों को लेकर के वह परेशानियां बढ़ सकती हैं या धन व्यय हो सकता है, तो इस समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 18 और 19 तारीख को अगर मैं बात करूं, कहते हैं ना कि बुरा वक्त अगर ज्यादा दिन नहीं रहता है तो अच्छा वक्त भी आना तय है। तो वही चीज होगा, जब बुरा वक्त कंटिन्यू देख रहा हूं कि चलेगा तो अच्छा भी तो आना तय है। तो 18 और 19 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति होना तय है। बड़े बड़े लोगों से संपर्क होंगे। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस बनता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में इस समय धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा वृषभ राशि वाले पिता का सपोर्ट मिलेगा, सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद दूर होंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। परिवार के साथ कहीं अच्छी यात्रा पे भी जा सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व मस्तिष्क पे थोड़ा घी अवश्य लगा लेना है, शुद्ध देसी घी। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 13 फरवरी को जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति के बेहतर रास्ते खुलेंगे। लव रिलेशन का सुधार होगा और पुराने से पुराने वैवाहिक जीवन और पुराने से पुराने लव रिलेशन जो खराब चल रहे थे इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय बड़े भाई बहनों से तालमेल भी अच्छा हो जाएगा। आप शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा में पैसे लगाना चाहते हैं, आराम से लगाएं, बेहतर परिणाम दिखेगा। लेकिन जो महिलाएं कंसीव की हुई हैं ऑलरेडी, आपको अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है जो संतान के प्रति परेशान है तो कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। इस समय आपकी रुकी हुई शिक्षाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको विदेश जाकर पढ़ाई करना है, स्कॉलरशिप वगैरह से रिलेटेड लाभ मिल जाएगा। 14 और 15 तारीख को
धन का गलत जगह इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। इस समय मानसिक तनाव दिखेगा, पारिवारिक थोड़े विवाद हो सकते हैं, पेट पैरों की समस्या के अलावा जो है इस समय गलत इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। इस समय जो है आपके प्रथम संतान से किसी प्रकार का थोड़ा विवाद हो सकता है या उच्च शिक्षा में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय मैं बोलूंगा कि पारिवारिक विवाद से आपको थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता होनी चाहिए और किसी भी परिस्थितियों में इस समय जो है पिता से मतभेद नहीं करना है, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जबकि विदेश जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है, लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ही प्रबल है, कर्ज की मुक्ति करना चाहते हैं तो एक झटके में हो सकता है। यह समय बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। इसके बाद फिर जो है 16 और 17 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड तालमेल में सुधार के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। कुछ डिसीजनों में आपका मन डगमग हो सकता है, तो आपको इस समय कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए और बुरे से बुरे परिस्थितियों में इस समय अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस में रखना चाहिए। इस समय अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में पहले से जो खराबियां थी इसमें सुधार हो जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। आगे की अगर मैं बात करना चाहूं, जैसे कि 18-19 तारीख को आपको थोड़ा सा वाद विवाद से बचना है। इस समय पे 18-19 तारीख को अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है, ससुराल पक्ष से विवाद से बचना है, दूसरों के लिटिगेशन केस मुकदमा में नहीं फंसना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा कि प्रथम संतान के भविष्य को लेकर जो चिंता रहेगी इस समय बरकरार हो सकती है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और किसी भी परिस्थितियों में इस समय आपको मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में अपने सीनियर से मतभेद नहीं करना है आपको। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले ओम गण गणपति नमः मंत्र का पूरे सप्ताह आप जाप करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 13 फरवरी को भूमि मकान वाहन का लाभ है। ईश्वर की कृपा से नए नौकरी व्यवसाय का बेहतर परिणाम दिखेगा, सम्मान की प्राप्ति होगी, सीनियर अधिकारी और पिता से लाभ की प्राप्ति होगी। ये एक ऐसा समय रहेगा जिस समय आपको माँ से भी बेनिफिट मिलेगा, पिता से भी बहुत बेहतर बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ कर्क राशि वाले, मेंटल पीस भी इस समय देखता हुआ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय का कोई ऑप्शन नहीं है, इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योग बनते हुए दिखेंगे 100%। 14 और 15 तारीख को जो है कर्क राशि वाले, नीचस्थ चंद्रमा थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर परेशान कर सकता है। लव रिलेशन में इस समय थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा में पैसा लगाने से पहले आप बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। हालांकि नीच भंग राजी हो गए, फिर भी मैं कहता हूं कि बच करके ही रहना है, पहले नीच हुआ तभी तो भंग होता है। इसके बाद विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग अच्छे हैं, बड़े भाई बहनों से तालमेल में बेहतर सुधार मिलता हुआ दिखेगा, मेंटल पीस भी बनता हुआ दिखेगा। हाँ, किसी प्रकार के एजुकेशन लोन या विदेशों में पढ़ाई करने को लेकर कोशिश कर रहे हैं तो लोन संबंधी दिक्कतें तो हो सकती है, लेकिन विदेशों में एडमिशन से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। 16 और 17 तारीख को स्वास्थ्य में सुधार है, इसमें कोई शक नहीं है। 16-17 तारीख को बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को आप बहुत ही निडरता से बचाने वाले रहेंगे। लोन लेना चाहते हैं इस समय निश्चित तौर पे मिल जाएगा। मानसिक चिंता थोड़ी रहेगी, लेकिन उस चिंताओं के मध्य में काम भी होता हुआ बनेगा। परिवार के कुछ लोग थोड़ा सा दबाना चाहते हैं, लेकिन उससे कोई उनको बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अपने लक्ष्य पे बिल्कुल तौर पे सेट रहेंगे। हाँ, प्रथम संतान के भविष्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, और अगर द्वितीय संतान की बात करूं तो द्वितीय संतान को लेकर के भी थोड़ी सी भविष्य में परेशानियां हो सकती हैं, इसमें थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर मैं बात करूं 18 और 19 तारीख को, 18 और 19 तारीख को कर्क राशि वाले विवाह को बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, मान सम्मान और ख्याति आपके बढ़ेगी, बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। यह एक ऐसा समय रहेगा कर्क राशि वाले जिस समय आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ बड़े निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और इसी समय कर्क राशि वाले जो है आपके विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह की नीड है तो वह भी मिल जाएगा और मेंटल पीस भी बनता हुआ दिखेगा। पिता का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, सामाजिक ख्याति भी मिलेगी, और अगर आप पॉलिटिक्स या प्रशासनिक क्षेत्र में तो एक अच्छे पद की प्राप्ति भी हो सकती है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको भगवान शिव को खीर का भोग लगाना है और प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करना है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 13 फरवरी को तृतीय चंद्रमा आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। परिवार के साथ कहीं एक अच्छे यात्रा पे आप जा सकते हैं।
पारिवारिक लोगों से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। कहीं आप मोटे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या पुराने लोन को क्लियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिंह राशि वाले इस समय थोड़ा सा गले के रोग या फिर मैं यह कह सकता हूं कि थोड़ी सी मानसिक परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके साथ में जो है प्रमोशन पदोन्नति के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। पुराने रिलेशनशिप में सुधार हो जाएगा। रिश्तेदारों से भी तालमेल में बहुत हद तक सुधार होता हुआ दिखेगा और मनचाहा प्रमोशन के योग भी बनते हुए दिखते हैं। इसके बाद अगर 14 और 15 फरवरी की बात करना चाहूँ तो 14 और 15 फरवरी को जो है थोड़ा पारिवारिक विवाद आपको परेशान कर सकता है। इस समय कुछ खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर के अस्थिरताएं परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इस समय आपका जो है सामाजिक ख्याति में कुछ कमी हो सकता है। आपके माता से थोड़े से मतभेद के अलावा जो है इस समय आप कुछ गलत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ के ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गलत इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के मन में थोड़ी सी चिंताएं अवश्य रहेंगी, क्योंकि उसके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि द्वितीय संतान को लेकर के भी थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा सिंह राशि वाले 16 और 17 तारीख को अगर मैं बात करना चाहूं तो 16 और 17 तारीख को अचानक धन की प्राप्ति के योग बेहतर मिलेंगे, क्योंकि 14 और 15 को नौकरी में तरक्की के बेहतर ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन इसका प्रभाव 16 और 17 को आय से संबंधित बेहतर हो जाएगा। यानी 16 और 17 को लव लाइफ में सुधार है। पुराने से पुराने दाम्पत्य जीवन में जो विवाद था उसमें कमियां होते हुए दिखेंगी। लव लाइफ बहुत दिनों से खराब चल रहा था, उसमें सुधार के अवसर दिखेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। क्योंकि प्रमोशन के योग बेहतर रहने वाले हैं इस समय, इसलिए सीनियर अधिकारी भी आपको बेहतर सपोर्ट करेंगे। और जिन लोगों को लगता था कि मुझे कुछ अच्छे जगह पे एडमिशन लेना है या फिर जिनके इंटरव्यू वगैरह के कुछ रिजल्ट आने थे, वह आपके फेवर में यानी पॉजिटिव आने वाला रहेगा। 18 और 19 तारीख को सिंह राशि वाले कुछ मामलों में सावधान रहना है। जैसे इस समय स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक विवाद से परेशानियां हो सकती हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन आलस्यपन और डिप्रेशन थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। फाइनेंशियली क्राइसिस के चलते भी थोड़े डिप्रेशन आ सकते हैं आपके अंदर, तो आपको अपने आत्मविश्वास को प्रबल रखना है। जबकि कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा के लिए बेहतर है। अगर पुराने कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपके सपोर्ट में ही फैसले आने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई पुराने फंसे हुए पैसे जरूर निकल जाएंगे, लेकिन तनाव, शत्रुता और थोड़ा ज्यादा जिनको कर्ज है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले पूरे सप्ताह आपको स्नान करते समय जल में थोड़ा दूध अवश्य डाल देना है। कन्या राशि वाले अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो 13 फरवरी को चंद्रमा धनेश हो जाएंगे। इस समय चंद्रमा धन की प्राप्ति कराएगा, पारिवारिक तालमेल को ठीक करेगा और धन संचय से रिलेटेड लाभ बनेंगे। पुराने दाम्पत्य जीवन में विवाद था उसमें सुधार होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लव लाइफ में भी बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इस समय ससुराल पक्ष से किसी प्रकार के मतभेद थे उसमें भी आपको बहुत हद तक स्थितियों में सुधार होगा। और आप चाहते थे कि नौकरी और व्यवसाय में कुछ बेहतर ऑप्शन मिले या बदलाव हो तो उससे रिलेटेड लाभ मिलेगा। 14 और 15 फरवरी को जो है आपको गले के रोग से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। इस समय सरकार के लोगों से या परिवार के लोगों से या छोटे भाई बहनों से थोड़े से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। आपको इस समय सावधान रहना पड़ेगा। कोई खानदानी प्रॉपर्टी विवाद है तो इस समय आपको बच के रहने की आवश्यकता है और बुरे से बुरे परिस्थितियों में मेंटल पीस अपने पास आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं तो इस समय बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपको जो है कुछ मामलों में स्थिति ठीक है। भाग्य स्थान पे उच्च की दृष्टि है तो सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिल जाएगा। पिता का बेहतर सपोर्ट मिल जाएगा। कोई प्रमोशन पदोन्नति रुका हुआ था तो आपके फेवर में आ जाएगा। कहीं यात्राएं घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं जो आपके लिए फेवर में रहने वाला रहेगा। 16-17 तारीख को भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है। माता और पिता दोनों से तालमेल में बेहतर योग बनेंगे। नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और कहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या कोई वाहन लेना चाहते थे जिसके नंबर लगे हुए थे लेकिन आपके नॉमिनेशन नहीं हो पा रहा था तो उससे रिलेटेड लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी और बुरे से बुरे परिस्थितियों में इस समय धन की कमी नहीं होगी। माता के द्वारा भी धन की प्राप्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है आप अपने जीवन का कुछ बेहतर रास्ता भी खोज लेंगे। 18 और 19 तारीख को जो है
आपकी कुंडली में पंचमेश चंद्रमा रहेगा, जो आय स्थान पे अपनी राशि को देखेगा, जो चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ देगा। हालांकि जो संतान कंसीव किए उनको थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। जो नए संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। लव लाइफ में बहुत ही ध्यान देकर रखना पड़ेगा। और प्रेम से विवाह को लेकर के इस समय घर के कोई चाचा या बड़े भाई नहीं मान रहे थे तो वह तो मान जाएंगे, लेकिन लव रिलेशन पे आपको खुद से संयम रखना पड़ेगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि धन की कमी नहीं होगी, मेंटल पीस मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण इस समय एक लाभकारी फल यह भी है कि इस समय अगर आपको कोई रिजल्ट वगैरह आना था तो आपके फेवर में आएगा, जो आपको सफलता के रास्ते पर लेकर के जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले पूरे सप्ताह जो है प्रत्येक दिन सफेद चंदन का तिलक लगा करके ही घर से निकलिए तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो 13 फरवरी को आपके लग्न भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे, जो आपको बहुत ही ज्यादा मेंटल पीस देगा। जिन लोगों को पेट की समस्याएं, हेयर फॉल की समस्याएं, नेत्र की समस्याएं या फिर चेहरे में फोड़े फुंसी की समस्याएं थी, उसमें कमियां होनी चालू हो जाएंगी। कई समय से कुछ दिनों से बदनामी और तनाव जो चल रहा था उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, पार्टनरशिपिंग के काम में बढ़ोतरी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय की यह भी रहेगा कि आपके नौकरी छुट्टी पड़ी थी तो नए नौकरी के बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे या लग जाएगा। 14 और 15 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान पे आ जाएंगे, जो थोड़ा सा कुछ मामलों में ध्यान देना है। धन स्थान का चंद्रमा आपको क्रोधित और चिड़चिड़ापन बनाएगा, इसमें आपको ध्यान देना है। धन स्थान का चंद्रमा आपको गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कराएगा और इसके अलावा पारिवारिक विवाद कराएगा, तो आपको ध्यान देना है। इस समय किसी भी सिचुएशन पे आपको दाम्पत्य जीवन में मतभेद नहीं करना है और लव रिलेशन पे अपनी जुबान को बंद रखना है या पत्नी से हार्ड टॉक नहीं करना है, नहीं तो ये बातें आगे बढ़ेंगी तो दिक्कतें आ सकती हैं। जबकि खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ है, धन की प्राप्ति है, कुछ हद तक ससुराल पक्ष से भी सुधार के योग बेहतर दिखते हैं और मन से नेगेटिविटी तो जाएगा, लेकिन यही है कि वाणी पर नियंत्रण और परिवार के लोगों पे भी नियंत्रण और अपने वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। मार्केट समय रहेगा, चोट चपाट से बचना पड़ेगा। 16 और 17 तारीख को पराक्रम और कॉन्फिडेंस में बहुत ही वृद्धि होता हुआ दिखेगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में इस समय धन की कमी नहीं होगी। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आप इस समय कुछ बड़े कर्म क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। सीनियर अधिकारियों से मतभेद से बचना पड़ेगा इस समय। पिता से मतभेद से आपको इस समय थोड़ा सा बचने की आवश्यकता रहेगी और इसके अलावा जो है गलत इन्वेस्टमेंट से ही बचना होगा। रुकी हुई शिक्षाएं तो पूर्ण हो जाएंगी। तृतीय संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। सरकार के पास और रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अपने सीनियर अधिकारियों से संयम से बात करना पड़ेगा, या अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो बड़े कस्टमर पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ जो सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि 18 और 19 तारीख को आपके जीवन में जो है चतुर्थ स्थान का चंद्रमा नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर ऑप्शन दिखेगा। भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है, बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। इस समय अचानक भूमि मकान का वाहन का लाभ बनता हुआ दिखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर ऑप्शन दिखेंगे। ये एक ऐसा समय रहेगा जो माता और पिता दोनों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। सामाजिक ख्याति आपकी बनेंगी। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां हैं इसमें तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। आप कहीं नौकरी कर रहे थे और आप नए नौकरी व्यवसाय के तलाश में थे तो इस समय डेफिनेटली आपको नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे तलाश आपके पूर्ण होते हुए दिखेंगे। और इस समय पिता के द्वारा बेहतर सपोर्ट मिलेगा। माता से थोड़ा सा किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है या सामाजिक तत्व कुछ किसी कारण से आपकी प्रतिष्ठा में कुछ कमियां कर सकते हैं, तो इस समय थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा तुला राशि वाले, अगर मैं इस समय बात करूं तो इस समय आप जिस पोस्ट पे भी अचानक बहुत बड़ा ग्रोथ होता हुआ दिखता है। अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं तो अचानक ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। अगर आप अपने जीवन में प्रशासनिक क्षेत्र में तो अचानक पद बढ़ता हुआ दिखेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखेगा। बस आपको पारिवारिक विवाद से बचना है और सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए, आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम बनता हुआ दिखता है।
वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 13 फरवरी को चंद्रमा द्वादश हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह के शुरुआत में आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। 13 फरवरी को इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कोई परिवार के लोग या बाहर के शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। अत्यधिक हेडेक या अस्वस्थता के कारण कुछ काम बनता हुआ बिगड़ सकता है। अगर आप विदेश यात्रा से रिलेटेड कोशिश करते हैं तो इस समय थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए और बुरे से बुरे परिस्थितियों में अपने आप को आत्मविश्वासी बना करके रखना आपको चाहिए। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा देखिए आपकी कुंडली के वृश्चिक राशि वाले लग्न में नीच के हो जाएंगे। इस समय तनाव परेशानी रहेगा। इस समय कुछ लोग थोड़ा आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। किसी बात को लेकर पिता से मतभेद हो सकता है और इस समय सीनियर अधिकारियों से मतभेद भी हो सकता है। अगर आप विदेश जाने को लेकर के परेशान हैं तो इस समय परेशानियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं या कोई प्रमोशन पदोन्नति कुछ समय के लिए रुक सकता है। पेशेंस रखने की आवश्यकता रहेगी। जबकि आप व्यवसाय में हैं तो उसके लिए बड़े इन्वेस्टर के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे, लेकिन यही है कि तनाव और परेशानी आपके आत्मविश्वास को थोड़ा कम कर सकता है। 16 और 17 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। 16 और 17 तारीख को परिवार के लोगों से तालमेल अच्छा होगा। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे और संतान के द्वारा धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन देखते मिलेंगे। इस समय जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, बड़े लाभ के योग बहुत अच्छे बनते हुए दिखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है कि कोई पारिवारिक विवाद है या अस्थिरताएं हैं तो उससे बच बच के रह करके आगे बढ़ जाएंगे। आप अपनी वाणी के दम पे और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पे एक नए अवसर प्राप्त करेंगे और नौकरी व्यवसाय को बहुत बेहतर बदलाव के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। 18 और 19 तारीख को कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। 18 और 19 तारीख को मेंटल पीस बनता हुआ दिखेगा। 18 और 19 तारीख को बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी वृश्चिक राशि वाले। इसके अलावा इस समय वृश्चिक राशि वाले 18 और 19 तारीख को अगर आपको अपने परिवार से अलग होकर के कुछ बड़ा करना है तो बेहतर रहेगा। लेकिन इस समय थोड़ा सा किसी मामलों में पारिवारिक विवाद या छोटे भाई बहनों से विवाद भी हो सकता है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जबकि जिनका प्रमोशन पदोन्नति रुका हुआ है, गारंटी देता हूं कि इस समय प्रमोशन पदोन्नति होगा। बस आपको किसी भी सिचुएशन पे अपने हेल्थ को बेहतर बना करके रखना है और छोटे छोटे यात्राओं पे जो है ना कंजूसी नहीं करना। अगर आपको कहीं जाना है तो इस काम को प्रॉपर जा करके करिएगा, क्योंकि मकर राशि का चंद्रमा थोड़ा सा आपको आलस्यपन देगा और आपको लगेगा ये छोटा काम है, क्या जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन आप उसी काम को करने जाएंगे तो बड़े काम की ओर लेकर के भी आपको बढ़ा देगा। जबकि संतान की तरक्की भी है। इस समय रुकी हुई शिक्षाएं भी पूर्ण हो जाएंगी और अच्छे जगह पे एडमिशन वगैरह के भी चांसेस बनते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन मिश्री और दही भगवान शिव को अर्पित करना है और उसी का सेवन करके घर से निकलना है। धनु राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 13 फरवरी को चंद्रमा आपके कुंडली के आय स्थान में रहेंगे। धनु राशि वाले, चंद्रमा अष्टमेश होते हैं लेकिन लग्न के मित्र होने के कारण अशुभ फलदायी नहीं होंगे। 13 फरवरी को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। विदेश जाने के योगों में प्रबलता दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेहतर लाभ के परिणाम दिखेंगे। लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। ससुराल पक्ष से भी तालमेल अच्छा होगा। कोई पुराने केस मुकदमा को लेकर के आपके फेवर में कुछ न तो कुछ पोजीशन आने वाले रहेंगे। लेकिन देखिए 14 और 15 फरवरी को जो है आपको थोड़े से धन को बचा करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अचानक मोटा खर्च हो सकता है। और 14 और 15 फरवरी को आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि थोड़ा सा इस समय अगर आप विदेश में रहते हैं तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह देखिए नीच भंग राज्यों की स्थिति है और गज केसरी योग की स्थिति है। आप लोन वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो मिल जाएगा। कोई शत्रु आपको डैमेज कर रहा है या परेशान कर रहा है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शत्रु आपसे नहीं सकेंगे और आप स्वयं इस समय विजय प्राप्त करेंगे। बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। इस समय सारे रुके हुए काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। बस विदेश यात्रा को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना है और बड़े इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 2 दिन बच जाइएगा। 16 और 17 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। सालों से चला हुआ वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। किसी कारण से अलग अलग रह रहे थे या पत्नी या पति एक दूसरे से क्रोधित होकर के छोड़ चुके थे तो एक दूसरे से तालमेल के बेहतर योग दिखेंगे।
विवाह के योग अच्छे हैं, इसलिए कहीं लॉन्ग टाइम से किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन बात नहीं बन पा रही थी, तो वह बात बनना चालू हो जाएगा। पिता का सपोर्ट मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ बनता हुआ दिखेगा और रिस्क लेकर के आप कोई बड़ा काम भी करने वाले रहिएगा। ये एक बहुत बेहतर परिणाम है कि आप रिस्क लेकर के इस समय कुछ बेहतर करने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को मिलेगा धनु राशि वाले कि पेट और पैरों की समस्याओं में सुधार बनता हुआ दिखेगा। 18 और 19 तारीख को मेंटल पीस है, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, कर्ज की मुक्ति के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी इस समय आपके जीवन में हो ही नहीं सकती है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को भोग लगाइए गुड़ का और इसी का सेवन करके निकलिए। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 13 फरवरी को चंद्रमा आपके कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे। मकर राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी तुला राशि का चंद्रमा 13 फरवरी को कर्म क्षेत्र में है। मकर राशि वाले, सप्ताह के शुरुआत में नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। शुरुआत में ही माता का लाभ मिलेगा, व्यापार नौकरी में बेहतर बदलाव के ऑप्शन दिखेंगे और इस समय विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। पार्टनरशिपिंग से लाभ बनता हुआ दिखेगा, सरकार के लोगों से तालमेल अच्छे होंगे और जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय के कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप पहले से कोई नौकरी का इंटरव्यू देख रखे थे या कोई रिजल्ट आने वाला था तो यह दिन आपके फेवर में रहने वाला रहेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ बेहतर है, अतः कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो यह बेहतर ऑप्शन है, या अपनी सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे। 14 और 15 तारीख को अगर मैं बात करना चाहूं तो 14 और 15 तारीख को जो है मकर राशि वाले, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन इस समय बड़े भाई बहनों से थोड़ा विवाद हो सकता है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इस समय मैं देख रहा हूं कि इस समय बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। जबकि मैं इस समय देख रहा हूं आपकी रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, अच्छे जगह पे एडमिशन होता हुआ दिखता है और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है मकर राशि वाले कि आपके लव रिलेशन में बेहतर सुधार होगा। मकर राशि वाले, इस समय एक चीज मैं यह भी देख पा रहा हूं कि जिनको संतान कंसीव होने में परेशानियां होती थी, इस समय गुड न्यूज मिलेगा। प्रथम संतान की बेहतर तरक्की के ऑप्शन दिखेंगे और यह एक ऐसा समय रहेगा कि द्वितीय संतान का भी तरक्की बेहतर होता हुआ दिखेगा। इस समय थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में अविश्वसनीयता ना हो जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 16 और 17 तारीख को आपको केस मुकदमा और कर्ज से बचना है। आपके अंदर के ही कोई विरोधी शत्रु हो सकते हैं, आपके परिवार के ही कुछ लोग शत्रु बन सकते हैं, इसमें आपको थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस समय बुरे से बुरे परिस्थितियों में देखो धन की कमी तो नहीं होगी, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट आपको धन की कमी करा सकता है। विदेश जाने से रिलेटेड बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है, आप जा सकते हैं। 18 और 19 तारीख को मेंटल पीस मिलेगा। 18 और 19 तारीख को पुराने से पुराने वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। इस समय जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी, पार्टनरशिपिंग का तालमेल अच्छा होगा। थोड़ा सा डिप्रेशन, तनाव या कुछ लोग आपको डैमेज करने का कोशिश जरूर करेंगे, तो आप अपने आत्मविश्वास को बहुत ही प्रबल बना के रखिएगा। पिता से भी तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा, लेकिन किसी बात को लेकर माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है या थोड़ा सा माता से मतभेद हो सकता है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर गन्ने का जूस मिल जाए तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। अगर ये नहीं मिलता है तो बतासा अवश्य अर्पित कीजिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो 13 फरवरी को यानी सप्ताह का शुरुआत जो होगा आपके जीवन में मार्वलस होगा, क्योंकि इस समय पदोन्नति प्रमोशन के बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आता हुआ दिखेगा, पुराने फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे और पिता से तालमेल में बेहतर सुधार हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद में कमियां देखने को मिलेंगी। तृतीय संतान के भविष्य में सुधार होगा, पुराने मित्रों का साथ मिलेगा, लव रिलेशन में ही बेहतर शुरुआत होता हुआ दिखेगा। 14 और 15 तारीख को जो है कुंभ राशि वाले, इस समय आपके जीवन में पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबियां आ सकती हैं। इस समय जो है आपके सीनियर अधिकारियों से थोड़ा मतभेद हो सकता है या कोई नौकरी व्यवसाय को लेकर के कुछ नेगेटिव समाचार आ सकते हैं, ध्यान देना पड़ेगा।
इस समय पिता से मतभेद करने से आपको बचना चाहिए और बुरे से बुरे परिस्थितियों में इस समय आप अपने आत्मविश्वास को प्रबल बना के रखिएगा। जबकि धन का व्यय होगा, लेकिन कहाँ होगा ये समझिएगा। कुछ गिफ्ट मिल सकता है, पारिवारिक ख्याति बढ़ेगी, पिता से मतभेद होगी ना, या करियर क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, लेकिन सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। परिवार के लोग आपकी परिस्थितियों को जानेंगे, समझेंगे और आपको सपोर्ट भी करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है अब अपने सुख सुविधाओं की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं परचेज करने वाले रहेंगे। लव लाइफ बहुत अच्छा होगा। इसके बाद अगर 16 और 17 तारीख को बात करूं, चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। इस समय प्रथम संतान से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन फेवर में ही रहेगा। इसके अलावा प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, कुछ गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कहीं अच्छी यात्रा पे भी आप जा सकते हैं, प्लानिंग बन सकता है। हालांकि थोड़ा सा गले का रोग, सर्दी खांसी या पैरों में थोड़ा चोट लग सकता है, तो आपको इस समय थोड़ा अपने आप को बेहतर बना के रखना चाहिए। 18-19 तारीख को गलत इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। 18-19 तारीख को थोड़ा सा मेंटल पीस में कमियां देखने को मिलेंगी। 18 और 19 तारीख को जो है आपके पैसों को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। विदेशी संबंध में थोड़ी सी विवाद की स्थितियां बन सकती हैं और इस समय जो है आपको क्रोध में आकर के थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, जबकि जो शत्रु हैं वह आपसे विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा प्रथम संतान से सुखों की प्राप्ति होगी, द्वितीय संतान से भी सुखों की प्राप्ति होगी। डिसीजन लास्टली बहुत सही लेंगे, लेकिन तनाव, डिप्रेशन या विदेशों से लेकर के थोड़ी सी परेशानियां और इसके अलावा जो है पुराने केस मुकदमा को लेकर कुछ नेगेटिव समाचार आ सकता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल कॉन्फिडेंस बेहतर रखना पड़ेगा इस समय। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को पेड़े का भोग लगाना है और स्वयं भी खाना है। मीन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत जो होगा 13 फरवरी को थोड़ा सा पेट और पैरों में समस्याएं दिखेंगी। 13 फरवरी को जो है इस समय ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी सी मतभेद हो सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अस्थिरताएं हो सकती हैं। प्रथम संतान से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं और लव लाइफ में थोड़ी सी खराबियां या झगड़े हो सकते हैं, ध्यान देनी पड़ेगी आपको। इस समय यात्रा करते समय अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रखना है, सुरक्षित होकर यात्रा करना है, जबकि परिवार के लोग आपकी बातों को मानेंगे। विवाह के योग अच्छे आएंगे, मैं ये नहीं बोलता विवाह के रिश्ते नहीं आएंगे, कुछ हद तक धन संचय भी आप कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी उलझने रहेंगी इस समय आपको। 14 और 15 तारीख को सीनियर अधिकारियों से और पिता से मतभेद हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। इस समय प्रमोशन पदोन्नति में थोड़ा नेगेटिव समाचार आ सकता है, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा इस मामले में 14-15 तारीख को आप टाल ही दे रहे हैं या सीनियर अधिकारियों से बात ही नहीं करना आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा गले के रोग, पेट की समस्याओं में तो थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छे होंगे, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारों को सपोर्ट मिलेगा, लव लाइफ में बेहतर सपोर्ट आपको बनता हुआ दिखेगा। इस समय जो है आप जीवन के कुछ बड़े फैसले भी अवश्य ले सकते हैं और खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ बनता हुआ दिखेगा। 16 और 17 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के बेहतर योग है। इस समय आपके प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि है। माता पिता का बेहतर तालमेल और पिता का स्वास्थ्य जो खराब चला वह भी सुधार हो जाएगा। जिनको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, ये एक ऐसा समय रहेगा कि सालों पहले दी हुई इंटरव्यू या फिर एग्जामिनेशन का आपके फेवर में रिजल्ट आने वाला रहेगा, मतलब शुभ समाचार तो है। खानदानी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगा या अपने जीवन में कुछ भौतिक सुख सुविधाओं के लिए सामान परचेज कर सकते हैं। 18 और 19 तारीख को धन की प्राप्ति है, वैवाहिक जीवन में सुधार है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बेहतर लाभ है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बेहतर लाभ है। प्रथम संतान से दूरियां बन गई थी वह ठीक हो जाएगी। प्रथम संतान का एडमिशन को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के जो परेशानियां थी उसमें सुधार हो जाएगा और पुरानी छूटी हुई नौकरी लग जाएगी। व्यवसाय को लेकर के कुछ अच्छे प्लेसेस की तलाश है, वह मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि परिवार के लोग लव मैरिज को लेकर के भी मान जाएंगे। इस समय मोटे धन की प्राप्ति के योग है और कहीं यात्रा पे घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं, बहुत ही बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, पीले चंदन का तिलक अवश्य लगाना है। प्रिय दर्शकों, 13 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई राशिफल से आप संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।